बाबू जी महाराज, नारायण गुरु, अय्यंकाली, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं माता रमाबाई जी, ललई सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ और दिल्ली के आसपास से अलग अलग संगठनों से आए हुए साथियों, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूं। आज आप सबको बुलाने का एक उद्देश्य था। हम तो छोटी सी उम्र में मिशन से जुड़े, मिशन पहले से चल रहा था, तो ये क्लेम तो नहीं कर सकते कि मिशन को हमने शुरू किया। मिशन हमें चलता हुआ मिला और कम उम्र में जुड़े तो हमें बचपन से ही मिशन को सीखने का मौका मिला। और एक बात, लगातार वर्षों तक चाहे डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ बनाकर काम किया, उससे सबक मिला हो, चाहे भिक्खु संघ के सानिध्य में रह के सीखने को मिला हो, चाहे मुक्ति में रह के मिला हो, चाहे जीवन के लगभग 38 साल समता सैनिक दल में एक सिपाही के तौर पर काम करते हुए सीखने को मिला हो, चाहे विभिन्न राजनेताओं के साथ या धार्मिक नेताओं के, सामाजिक नेताओं के साथ या भारतीय बौद्ध महासभा के साथ काम करके सीखने का मौका मिला हो, चाहे कॉन्फेडरेशन के साथ, मतलब तमाम संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए। और सवाल ये पैदा हुए कि हमारे सारे संगठन, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाए हों या किसी और हमारे महापुरुष ने, हमारे किसी बुजुर्ग ने बनाए हों, वो संगठन टूट क्यों जाते हैं। हमारे संगठन एक उद्देश्य के साथ एकजुट होकर काम आखिर क्यों नहीं कर सकते। हम लोग का जो विचारधारा की जो लड़ाई है, जिस विचारधारा के साथ लड़ाई है, उनके सैकड़ों संगठन हैं। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे हजारों लाखों संगठन हैं, हम लोग एकजुट नहीं हैं। संगठन तो हजारों उनके भी हैं और सैकड़ों संगठन तो उनके बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट एक है कि देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं और देश के अंदर जितनी संपत्ति है, देश के अंदर जितने ऊंचे पद हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है वो हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनका सबका ये उद्देश्य है कि उन सब संसाधनों पर उनका कब्जा रहे और बरकरार रहे। और उसे बरकरार रखने के लिए वो सारे संगठन उस ऑब्जेक्ट को लेकर एकजुट रहते हैं। और हमारे सारे संगठन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाला अपने आप को क्लेम करते हैं और काफी हद तक चल भी रहे हैं। यह कहना भी बेईमानी होगी कि हमारे अम्बेडकराइट मूवमेंट के संगठन के लोग काम नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं। यह भी बेईमानी होगी कहना कि उसमें ईमानदारी नहीं है। ज्यादातर संगठनों में उनके चलाने वालों में ईमानदारी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अपनी अपनी ईगो के साथ और ये सोचकर कि जो मैं ही बढ़िया कर रहा हूं, दूसरा बढ़िया नहीं कर रहा, हम आपस में बट जाते हैं। और हमें जो भी व्यक्ति कहीं किसी संगठन का अध्यक्ष बनता है, कहने की बजाय जो 30 साल से जमा हुआ वो कैसे हटे, हमारी एनर्जी उस पर ज्यादा लगती है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं
जिस आरएसएस से हमारी वैचारिक मतभेद है, वैचारिक लड़ाई है, उस आरएसएस के अंदर सरसंघ चालक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हट जाता है और दूसरा बन जाता है। दूसरे के बनने के बाद पहले की चर्चा नहीं होती। इसी वजह से उनके संगठन में आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। वो संगठन निरंतर चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट के साथ पूरे देश के संसाधनों पर, सत्ता पर, सारे सर्वोच्च पदों पर काबिज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हो सकते, हम हो भी सकते हैं और उनसे कई गुना ज्यादा हम मजबूत हो सकते हैं। ऐसी क्षमताएं हमारे अंदर हैं। क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हैं। हमारी संख्या ही हमारी ताकत बन सकती है। हम केवल कहने मात्र में 85% नहीं है। जो लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास को जानते हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का खून एक है। हमारा सबका दर्द एक है, हमारी सबकी समस्याएं एक हैं और जब बीमारी एक है तो इलाज भी एक ही होगा। इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा कि हम अपने अपने तरीके से सारे संगठन इलाज करने में लगे हैं। और सबसे बड़ी हमारी जो समस्या वो ये है कि हजारों साल पहले जिस जाति और वर्ण पे आधारित व्यवस्था ने हमारे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों के हक और अधिकार छीने और उसके बाद जो समाज में जो बंटवारा करके हमें देश की सत्ता और संसाधनों से दूर रखा गया और जो उत्पीड़न चल रहा है, आज भी लगातार चल रहा है, वो जाति की वजह से चल रहा है। और ये जाति बेशक जिस मर्जी ने बनाई हो, जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, सब जानते हैं। इसलिए जाति केवल भारत में, भारत से बाहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बनाई उन्होंने है और ढो हम रहे हैं। आज कोई हमारे ऊपर जाति थोप नहीं रहा कि तुम जातियों में बने रहो, लेकिन हम जब खुद ही आपस में कहते हैं हमारी जाति ज्यादा ऊंची है, हमारे से ये नीचा है, वो कह रहा है हमारे से ये नीचा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में हमें अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए? क्या जाति में कोई ऐसी चीज है जो गर्व करने लायक है? अरे जाति की वजह से ही तो सारा उत्पीड़न है, और जिसकी वजह से उत्पीड़न हो उस पर गर्व कैसे किया जा सकता है? जिस जाति का नाम लेके बहुत से लोग किसी को देखकर जाति का नाम लेके कहते हैं ऐसा लग रहा है देखने में, मैं जाति का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, ज्यादा दो ही जाति का नाम बोला जाता है, देखने में ऐसा लग रहा है, कपड़ों से ऐसा लग रहा है, इसका मतलब वो शब्द में घृणा छुपी है। तो जिस जाति के शब्द में घृणा छुपी हो उस शब्द पे गर्व कैसे किया जा सकता है? गर्व तो नहीं किया जा सकता, उस पर शर्म जरूर की जा सकती है। लेकिन इस जाति को जिंदे कौन रखे हुए है? इस जाति को जिंदा कौन रखे हुए है? हम लोग किसी पे भी हमला कर लें, किसी के भी खिलाफ बोल लें, हम लोग आरएसएस को कह लें, विश्व हिंदू परिषद को कह लें, किसी और को कह लें, अब दूसरों पे पत्थर फेंकने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी पत्थर हम फेंक रहे हैं वो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, सर हमारे फूट रहे हैं। जिस लाठी को हम तेल पिला रहे हैं वो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। अभी कावड़ चल रहा है, आप जाके पूरा सर्वे कर लो, एक भी ब्राह्मण बनिया आपको कावड़ में नहीं मिलेगा। एक भी इंडस्ट्री का मालिक, कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा अफसर, एक भी आपको कावड़ लेके आते जाते नहीं मिलेगा। जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो जा रहा है कावड़ में। तो भाई कोई उनसे पूछ लो क्यों जा रहे हो, इससे मिलेगा क्या? मिल तो उनको रहा है जो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे इसी रूम से। तुम क्यों जा रहे हो अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई छोड़ के?
इसका मतलब जो व्यवस्था हमें गुलाम बना रही है, उस व्यवस्था को हमारे ऊपर अब कोई नहीं थोप रहा। पहले थोपी गई, अब तो हम उसको जबरदस्ती पकड़ के इतनी मजबूती से बैठ गए, हम ही उस व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है। सब अपने अपनी जाति के संगठन बना रहे हैं। जब हम सब अपनी एक एक जाति का अलग अलग संगठन बना लेंगे तो संगठन तो हजारों बन जाएंगे, पर हमारे अंदर एकता कैसे आएगी? हमारे अंदर प्यार कैसे पैदा होगा? अगर जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, वैसे क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो जाति की वजह से होता है और जाति पूछ के भी होता है? आप कहीं ट्रेन में सफर करते हैं तो उस कंपार्टमेंट में जो लोग बैठे कुछ ही देर में आपसे पूछना शुरू कर देंगे, आपका नाम क्या है, कहां से हो। जब आप अपना नाम बताओगे कहेंगे पूरा नाम क्या है। पूरा नाम का मतलब है उसके पेट में दर्द हो रहा है, जब तक आप जाति नहीं बता दोगे वो चैन से नहीं बैठेगा। अगर जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, फिर हम उस जाति को क्यों ढो रहे हैं? हम उस जाति को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जाति को छोड़ने में हमें दिक्कत क्या आ रही है? हमारी स्थिति बिल्कुल उस बीमार व्यक्ति जैसी है जो व्यक्ति एक गंदा पानी पी लेता है और गंदे पानी को पीने से उसके पेट में बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बुरी तरह दस्त लग जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, मेरे यहाँ जो पानी की सप्लाई है पानी में बैक्टीरिया, पानी साफ नहीं है। डॉक्टर अगर उस मरीज को दवाई देता है और साथ में डॉक्टर मरीज को कहता है कि भाई या तो पानी उबाल के पियो या आरओ का पानी पियो, आप गंदा पानी मत पियो और 5 दिन ये दवाई खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो मरीज पानी उबाल के पीना शुरू कर देता है या आरओ का पानी पीना शुरू कर देता है और साथ में डॉक्टर की दी हुई दवाई लेना शुरू कर देता है, पहली या दूसरी खुराक के बाद उसको आराम लगना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आदमी बैक्टीरिया वाला गंदा पानी पीता रहे और साथ में मेट्रोजिल भी ले ले, डॉक्टर की लिखी हुई दवाई, तो क्या उसकी पेट का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम वो बैक्टीरिया वाला गंदा पानी पी रहे हैं। यही बात हमारे इस समाज के ऊपर लागू होती है। अगर हमें पता है कि जाति की वजह से हमारा जातिगत उत्पीड़न हो रहा है और हम उस जाति में बने हुए हैं और इस बात से परेशान है कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर हम जातियों में बने रहेंगे तो क्या हमें जातिगत उत्पीड़न से कभी छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो भाई ये बात हमारी समझ में तो आ गई, हमारी समझ में ये बात आ गई कि ये जो हमारे लोगों के साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, जितेंद्र मेघवाल की हत्या केवल मूंछ रखने पर कर दी गई। वो सुंदर दिखता था, मूंछ रखता था, कहीं घोड़ी पे बारात निकालने पे मारा जा रहा है, विरोध करने पे बस्तियां जलाई जा रही हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन और एजुकेशनल रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन देकर गए। उन्होंने उम्मीद की थी जो लोग जीत कर जाएंगे वो विधानसभा और संसद के अंदर समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज के दुख दर्द को वहां रखेंगे। लेकिन हमारे जो नेता जीत कर गए वो तो गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। उन्होंने तो समाज की दुख और तकलीफ को वहां पे उठाया ही नहीं, बल्कि यहां तक हो रहा है कि जहां रिजर्वेशन से संबंधित बिल पेश किया जा रहा प्रमोशन का, तो हमारे ही लोगों से उस बिल को फटवा रहे। तो जो आदमी खुद ही अपने झुग्गी में आग लगा रहा हो उसे क्या कोई बचाएगा? जो खुद ही आत्महत्या करने के लिए जहर पी रहा हो क्या उसको कोई बचा पाएगा? तो अगर ये जाति की बीमारी जहर की तरह जहरीली बीमारी है और इस बीमारी से आपका मरना तय है, तो मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करने के लिए आप सब लोगों को आज बुलाया है
कि भाई हमें यह समझ में आ चुका है कि हमारे उत्पीड़न का कारण जातिवाद है और जातिवाद का कारण जातियां हैं। जब तक हम वर्ण में और जाति में बने रहेंगे तब तक उत्पीड़न बना रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पहले उस जाति और वर्ण पर आधारित, छुआछूत पर आधारित, पक्षपात पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था में सुधार करने के लिए मेहनत की, लेकिन जब उन्हें विश्वास हो गया इस सड़ी गली व्यवस्था में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो हमारे लोग जातियों में बने रहेंगे तो ये उत्पीड़न खत्म होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। और ये इसलिए कहा उन्होंने, जिस प्रकार अनेक नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और वो नदियां जाकर जब समुद्र में गिर जाती हैं तो उसका कोई पानी निकाल के ये नहीं बता सकता है कौन सी नदी का पानी है, लोग कहेंगे समुद्र का पानी है। उसी प्रकार अगर सारी ये जातियां बौद्ध बन जाएंगी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, चूंकि इनका खून एक है, इनका दर्द एक है, इनकी समस्याएं एक हैं, इनका इलाज भी एक है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने उसका इलाज खोज लिया था और उन्होंने बौद्ध में भारत का निर्माण करने का संकल्प किया था। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। अगले दिन फिर 3 लाख, उससे फिर अगले दिन चंद्रपुर में 3 लाख, और यह सिलसिला चला। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर दीक्षा के 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं भारत से जातियों को खत्म करके दलितों को, अछूतों को, आदिवासियों को, इन सब को बौद्ध बनाऊंगा, और जब सब बौद्ध बन जाएंगे तो हमारी संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई हमारे ऊपर उत्पीड़न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और ये जो हजारों जातियों में बटा समाज है, इनकी जातियां खत्म हो जाएंगी तो हमारा एक बहुत बड़ा समाज बन जाएगा। साथ में उनके मन में एक बात और थी कि जब हम सब बौद्ध बन जाएंगे, अगर उसके बाद भी कोई हमारी उत्पीड़न करने की हिम्मत करेगा तो ये जो इतने सारे बौद्ध देश हैं वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे एक आवाज बनकर। जिस प्रकार पिछले दिनों आपने देखा होगा बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं ने जो बयान दिया और उसके बाद जितने अरब कंट्रीज एकजुट होकर जब उन्होंने विरोध किया तो हमारे देश की सरकार भी उस विरोध के सामने दबाव में आई। इसका मतलब अगर हम सारे लोग बौद्ध बन जाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, तो हम तो 80% से ज्यादा लोग बौद्ध बनने का मतलब है भारत बौद्ध में हो जाएगा। फिर क्या किसी की हिम्मत है हमारे ऊपर उत्पीड़न कर दे? और उसके कई फायदे होंगे। बौद्ध बनने के बाद हमारा व्यापार भी चलेगा, चूंकि बौद्ध देशों में से ही व्यापार ज्यादा हो रहा है, चाइना से, जापान से, कोरिया से, इन्हीं देशों से तो सारा व्यापार हो रहा है। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और दूसरी बात, बुद्ध का धम्म हमारे भारत से गया और पूरी दुनिया ने स्वीकारा, क्योंकि वहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, प्रज्ञा है, शील है, पंचशील है, करुणा है, सबके लिए एक सम्यक दृष्टिकोण है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है, सबके लिए मंगल कामना है। तो जो मार्ग सबके लिए मंगलकारी है, सबके लिए उत्तम है, उस मार्ग को ज्यादा लोग अपनाते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में बुद्ध के धम्म को लोग अपना रहे हैं बहुत तेजी से। यूएनओ की रिपोर्ट आई है 2050 तक आधा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और एक और रिपोर्ट आई है जो बड़ी खुश करने वाली है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पहले नंबर पे क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है, दूसरे पे बौद्ध की है, लेकिन जितनी तेजी से वहां बौद्ध बन रहे हैं, स्टडी ये बता रही है जितनी तेजी से वहां बौद्ध बन रहे हैं, 10 से 15 सालों में ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में भी पहले नंबर पे बौद्ध हो जाएंगे। तो क्यों बन रहे हैं? बौद्ध धर्म तो किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रहा। आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा कोई बौद्ध बनाने के लिए किसी को कोई लालच दे रहा हो या प्रताड़ित कर रहा हो, दबाव डाल रहा हो या किसी को किसी प्रकार का वो कर रहा हो। बौद्ध लोग बिना किसी लालच के अपनी इच्छा से इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो सबके लिए कल्याणकारी है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो बौद्ध में भारत बनाना चाहते थे, चूंकि वो 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और वो उनका जो सपना था बौद्ध में भारत बनाने का, वो सपना रह गया। और उस सपने पे हम लोगों ने जो काम करना चाहिए था वो काम हम लोगों ने नहीं किया। इसकी वजह से जाति हम और ज्यादा मजबूत होती चली गई और हमारे साथ उत्पीड़न भी बढ़ता चला गया। अब हम लोगों ने इस पे काफी विचार किया
हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जूम पे अलग अलग संगठन मीटिंग कर रहे हैं। वी द पीपल कर रहा है, पैगाम कर रहा है, समता सैनिक दल कर रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, मिशन जय भीम कर रहा है, और भी लोग कर रहे हैं। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, हमें जुड़ना चाहिए। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, हमें बाबा साहेब के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। क्या इन दो बातों से आपकी सहमति है या नहीं है? पहली इस बात पे हमें जुड़ना चाहिए, और दूसरी इस बात पे सभी लोग कह रहे हैं बाबा साहेब के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। तो भाई बाबा साहेब का बताया रास्ता तो ये है कि जातियों को छोड़ो, समाज को जोड़ो और बौद्ध में भारत का निर्माण करो। तो हम लोगों ने ये संकल्प किया कि हम पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का जो बाबा साहेब का सपना था, अब अपना पूरा जीवन उस सपने को पूरा करने पे लगाएंगे। अब कहने को कुछ लोग अलग अलग तरह की बात कह सकते हैं। कोई कहेगा राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तो हम अभी हुए हैं 7-8 साल पहले। हम तो भाई 13-14 साल की उम्र से मिशन मूवमेंट के सिपाही रहे, और अंदर तो अभी भी समता सैनिक दल की वर्दी हमारे अंदर है, और पंचशील पे पूरी तरीके से चलने का ईमानदारी से कोशिश करते हैं। 4 सील 100% चल रहे हैं। एक सील है जो मूसावादा वेरमणि, जो नेताओं को कई बार बोलना पड़ जाता है झूठ ना, पर वो झूठ जिसमें किसी को नुकसान ना हो, उसे बोलने में कभी कभी जरूरत पड़ने पे, जैसे किसी की अचानक जवान लड़के की डेथ हो गई, उसको सीधा नहीं कहा जाता तेरे लड़के की डेथ हो गई, उसे कहा जाता है कि उसको एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी है, हॉस्पिटल में चलना है वहाँ। सीधा इसलिए नहीं कहा जाता, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमने पढ़ा है, सीधा बताने पे कई बार पेरेंट को हार्ट अटैक आकर उनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी झूठ होते हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं होता। ऐसे झूठ पंचशील में हो सकता है मेरे से यहाँ अवहेलना हो रही हो, लेकिन पूरे तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमने 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, चूंकि ये कोई हमने नहीं कर लिया था, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब से पहले सम्राट अशोक के टाइम पर तो पूरा भारत बौद्ध में था, जो आज 5 देशों में बढ़ चुका है, म्यांमार और आपका बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक कहीं भी खुदाई कर लो वर्मा से, चूंकि ये पूरा भारत बौद्ध में था, एक था। सम्राट अशोक के टाइम पे सब जगह बुद्ध के स्तूप निकलते हैं, बुद्ध के शिलालेख निकलते हैं, बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, चूंकि ये बुद्ध की विरासत हमारे पूर्वजों की विरासत है। और शायद इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किसी और को ना चुन के अपने बुजुर्गों की विरासत को, बौद्ध में भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। तो हम भी उसी सपने के साथ जी रहे हैं। आज हम मंत्री हैं, हमारी बहन मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, अभी हमारे देश के हमारे राष्ट्रपति भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। यानी हम प्रधानमंत्री की कुर्सी अगर छोड़ दें तो भारत की सारी सीनियर मोस्ट पोस्ट पे हमारा आदमी रह चुका है। पर क्या उन सारी पोस्ट के रहते हुए हमारी समस्याओं का समाधान हो गया क्या? क्या हमारा उत्पीड़न खत्म हो गया क्या? तो फिर क्या हमें मंत्री बन के खुश हो जाना चाहिए या एमपी एमएलए सांसद बन के खुश हो जाना चाहिए? मन को तसल्ली नहीं है। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, सबको आज़ादी है बोलने की। भारत का संविधान, बाबा साहेब का बनाया संविधान सबको इजाज़त देता है, और मुझे लगता है किसी के बारे में भी कोई ना कोई तो खराब बोलता ही है। किसी के ज़्यादा लोग बोलते हैं, किसी के कम बोलते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं जिसके खिलाफ कोई ना बोलता हो, और जिसके खिलाफ कोई नहीं बोलता समझ लो वो आदमी कुछ कर भी नहीं रहा है। जो करेगा उसी से गलतियां भी होने की उम्मीद होगी। एक ग्रेट ब्रिटेन में कहावत है, द क्राउन कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक। जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं वो तो पढ़ाते भी होंगे कॉलेज के अंदर, द क्राउन कैन नॉट कमिट ए मिस्टेक, मतलब राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। यह मान्यता है इंग्लैंड में, और वो इसलिए चूंकि महाराजा को कोई पावर नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है। तो फिर गलती तो वो करेगा ना जो कुछ करेगा। तो ये जो हमने जो सपना देखा कि बाबा साहेब हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पढ़े लिख के ये बच्चे मूवमेंट को लेकर आगे जाएंगे, वो मूवमेंट आगे जाते दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा भी था, आगरा के अंदर कहा 1956 में 5 दिसंबर को नानक चंद्र रत्तू जी से भी कहा कि भाई मेरे समाज के लोगों से कहना
मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया मुझे। मैं इस कारवां को बड़े मुसीबतों के साथ यहाँ तक खींच कर लेकर आया, बड़े कष्ट सहे, बड़ी प्रताड़ना झेल कर भी मैं यहाँ तक ले आया। अब कम से कम मेरे समाज के लोगों को कहना, मेरा शरीर तो अब साथ नहीं दे रहा, पता नहीं रहूँ मैं जिंदा या ना रहूँ, लेकिन उनसे कहना इस कारवां को कोशिश करें वो आगे लेकर जाएं, और आगे ना ले जाकर तो कम से कम यहीं छोड़ दें और यहाँ रोक के रखें, पीछे ना जाने दें। लेकिन कारवां पीछे जा रहा है। ये बात कहने के बाद बाबा साहेब सो गए और रत्तू को कहा तुम घर जाओ, और अगले दिन फिर वो उठे नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम क्या इतनी निकम्मा और नाकारा औलाद हैं बाबा साहेब की, कि बाबा साहेब के सपने को हम पूरा करने के लिए हम लोग एकजुट होकर मेहनत नहीं कर सकते क्या? मैं ये नहीं कह रहा अपने संगठन खत्म करके मर्ज कर लो, आप सब लोग अपने अपने संगठन चलाएं, क्योंकि आदमी संगठन के एक सपने के साथ बनाता है और उसके साथ मेहनत करता है, उसके साथ टीम होती है। इसलिए किसी को हम कहें तू अपने सपने को खत्म कर, अपनी मेहनत को खत्म कर, और यहाँ हमारे बीच में आके हमारे साथ मर्ज कर, क्यों करें तुम्हारे साथ मर्ज भाई? लेकिन हम मर्ज करने की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये निवेदन करेंगे कि क्या हम सारे संगठन, अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी ईमानदारी और बाबा साहेब के प्रति वफादारी और समर्पण बचा है, तो क्या हम एक मिनिमम एजेंडे के साथ एकजुट होकर, एजेंडा बेस एकजुट होकर इस लड़ाई को तो लड़ सकते हैं। अभी तो हम लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं कि भाई बीच में टेबल रखी है और लक्ष्य ये इस टेबल को उठा के अंदर बंगले में ले जाना है। सारे संगठनों के नेता आए, चारों तरफ से पकड़ लिया, तो एक तो तरीका है चारों तरफ से पकड़ के सारे एक दिशा में चल दें। अगर सारे उठा के एक दिशा में चल देंगे तो जाके अंदर टेबल को रख देंगे, लेकिन यहाँ हम एक दिशा में चलने की बजाय सबने पकड़ के अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो टेबल वहीं है, जहाँ ले जानी है वहाँ नहीं जा रही, टेबल वहीं है, सब अपने अपनी तरफ ताकत लगा रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना करना है, हम ताकत को अपनी अपनी तरफ लगाने की बजाय टेबल को उठा के जिस दिशा में जाना है, क्योंकि दिशा तो सबको पता है, सभी तो कह रहे हैं बाबा साहब बता के बस उधर चलने की जरूरत है, तो उस दिशा में ले जाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। तो ये जो बौद्ध में भारत का सपना है, बाबा साहेब ने कुछ सोच समझ के ही बुद्धिज्म अपनाया था, कुछ सोच समझ के अपने समाज को बौद्ध बनाना चाहते थे, और हमने ये संकल्प किया है, और संकल्प किया तो उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे हम। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के दम पे हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। संकल्प हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने किया, तो हम अपने दम पे पूरी ताकत झोंक देंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करेंगे, और बड़े से बड़ी कुर्सियों को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, लेकिन इस मूवमेंट को लेके हम सफलता तक लेकर जरूर जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आप सबको इसलिए निवेदन किया था आने के लिए, क्योंकि आप भी तो ये कहते हैं, हमारा भी यही सपना है कि भारत में जातिगत उत्पीड़न खत्म हो। आप भी तो ये कहते हैं कि हमारे सपना है बाबा साहब का जो कारवां वो आगे बढ़े। अगर आप सबका भी वही सपना है और हमारा भी वही सपना है, तो फिर ऐसा क्यों ना करें, हाथ मिला के सारे मिलके उस सपने को पूरा करें। तो उस नियत के साथ आपको बुलाया, और ये जो बौद्ध में भारत का जो सपना है, उसमें जो 10 करोड़ का टारगेट 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का, जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में लाकर दीक्षित करने का, और अपने बहुमूल्य धरोहर बुजुर्गों की उसको संरक्षित करने का जो हमने संकल्प लिया है, हमने संकल्प लेते हुए ये तय किया था कि हम इसको अपने मिशन जय भीम के नाम से नहीं करेंगे, हम इसको बाबा साहेब की बनाई हुई संस्था भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो धम्म के काम के लिए बनी है, हम उसके बैनर से करेंगे। मेहनत हम करेंगे, सारी ताकत ऊर्जा हम लगाएंगे, लेकिन मेन बैनर जो है वो बाबा साहेब के बनाए संगठन का होना चाहिए। इसके लिए मैंने संगठन के जो बड़े पदाधिकारी उनसे निवेदन भी किया है, उन्होंने सहमति भी दी है। लेकिन मैं आपके साथ में एक बात साफ जरूर कर दूं, अगर वो अपना बैनर लगाने का इजाज़त नहीं देते, अगर वो इस प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए इनकार करते हैं, तो उसके बाद ये काम तो रुकेगा नहीं, काम तो हम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन अगर वो बैनर लगाते हैं तो हम सब लोग मिलके, क्योंकि बाबा साहेब की बनाई संस्था है, किसी की जेब की तो है नहीं, उस संस्था के बैनर से पूरे देश में पूरे आंदोलन को तैयार कर देंगे। और इसको हमने 4 चरणों में बांट दिया है, क्योंकि अलग अलग तरह के सवाल पूरे देश से भी और पूरे दुनिया से भी, क्योंकि जो जूम पे पूरे दुनिया के लोग मीटिंग में जुड़े हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, कैसे पूरा होगा, चरण में होगा या एक साथ होगा, 10 करोड़ लोग कहाँ पे आएंगे, उसकी पैसा कहाँ से आएगा, उसकी तैयारी कैसे होगी, अनेक प्रकार के सवाल थे।
तो उन सवाल के बारे में बता के, थोड़ा सा ब्रीफ में बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और आपके विचार उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे। लेकिन एक निवेदन रहेगा, आज इस सभा में केवल एक मुद्दे पर चर्चा होगी। किसी के संगठन के साथ उत्पीड़न हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हो रहा है, किसी का ऑफिस का मैटर है, किसी का कुछ मैटर है, मैटर सबके हैं। लेकिन आज किसी और मैटर पर चर्चा बिल्कुल नहीं होंगे। आज चर्चा केवल बौद्धमय भारत कैसे बने, जो 4 चरण का प्रोग्राम है उसमें कोई सुधार के लिए कोई सजेशन आपका है, या उसमें आप कैसा सहयोग कर सकते हैं, उसको लेके आगे कैसे बढ़ेंगे। आपका सुझाव केवल बौद्धमय भारत के निर्माण के ऊपर आना है। आज इससे अलग कोई किसी संगठन के ऊपर चर्चा, किसी उत्पीड़न के ऊपर चर्चा, उस पर चर्चा आज नहीं करनी, उसके लिए फिर अलग से बैठ लेंगे। तो पहला चरण, हमने 4 जो चरण तय किए वो बता दूं। पहला चरण 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी 2022 को 10,000 लोगों को अंबेडकर भवन पे नीचे दरी बिछाएंगे हम, क्योंकि वरना इतने लोग आ नहीं पाएंगे और उस वक्त तरफ तो सारे नहीं आएंगे। फिर इधर भी मंच बनेगा, इधर भी लगेगा और LED भी लगेंगी। तो 10,000 लोगों को इस 5 अक्टूबर पर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में दीक्षित करने का जो संकल्प है, वो पहला चरण 5 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। दूसरा चरण 1 लाख लोगों का रामलीला मैदान बुक करेंगे और एडवांस में बुक करेंगे, वो अशोक विजयदशमी 2023 को वो भी दिल्ली में होगा। तीसरा चरण 2024 अशोक विजयदशमी को 10 राज्यों में 1-1 लाख लोगों का दीक्षा का जो आयोजन होगा वो तीसरा चरण होगा। और चौथा जो चरण होगा 2025 में अशोक विजयदशमी को 10 करोड़ लोगों का आयोजन देश में हजारों लाखों स्थानों पे एक साथ होगा। सब जगह LED लाइट वो लगेगा, TV। लेकिन मेन जो आयोजन होगा 2025 का वो नागपुर की दीक्षा भूमि से होगा। उसके जो संचालक हैं उनके साथ भी मेरी बात हो गई है। मैं नागपुर पिछले दिनों इसी पर्पज से गया था, इसी मुद्दे पे कोई ये ना कहे कल को आपने अपने आप बना लिया, हमसे चर्चा नहीं की। वहाँ के जितने बौद्ध विहार हैं नागपुर में, 500 कुछ बौद्ध विहार हैं, उनके भी सब जो मेन बॉडी है जो उन सबको चलाती है वो लोग भी आए हुए थे, उन्होंने भी सबने अपनी सहमति दी है। और जितने संगठन चल रहे हैं उनसे हम लोग लगातार संपर्क करके तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले चरण में 10,000, दूसरे में 1 लाख, तीसरे में 10 लाख और चौथे में 10 करोड़। लेकिन हम इसमें किसी पे कोई दबाव नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है। जिसको लगता है कि हमें इस जाति रूपी बीमारी से बाहर आना है वो इस मिशन से जुड़े, उसके लिए बाकायदा एक पूरा फॉर्म छपा है, अंडरटेकिंग है। सबको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, जो बनना चाहता है और अपने परिवार को जो बनाना चाहता है उसके परिवार के लोग भी स्वेच्छा से अंडरटेकिंग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म छप के आ गए, हैंडबिल छप के आ गया है। अब उसकी तैयारी में हम लोग लग गए। जिन जिन राज्यों में उन्होंने कानून बना के ये सिस्टम बना दिया कि वहाँ धर्म परिवर्तन कोई दीक्षा करता है तो उनको पहले DM से परमिशन लेनी होगी, वहाँ पे हम 2-3 महीने पहले परमिशन के लिए अप्लाई करवा रहे हैं वहाँ के राज्यों के अपने लोगों से। उस कानून में है कि 1 महीने के अंदर अगर DM परमिशन नहीं देता तो यह मान लिया जाएगा कि परमिशन मिल गई, तो कोई अड़चन कहीं नहीं है। और इससे एक कदम आगे बढ़ के एक चीज़ और बता दूं, भारत का संविधान का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, सबको अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की आज़ादी सबको है। और कोई भी किसी राज्य का कानून संविधान के अंदर दिए हुए किसी अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं रखता। वो तो अपना आप ही नॉइड है, उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो वो एक अलग लड़ाई है, उसको लड़ेंगे। लेकिन चरणबद्ध तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे इस काम को करने का संकल्प लिया है। और जब संकल्प हो गया है तो कैसे होगा फिर उसमें दिक्कत नहीं है। जब लोग परिवार को चलाते हैं तो परिवार चलाने के खर्चे का भी इंतजाम करते हैं। तो जब संकल्प किया काम को करने का तो फिर कैसे होगा उस पर भी हमारी तैयारी चल रही है। हमने आज आपसे निवेदन किया है कि आप इस मुद्दे पर अलग अलग संगठन के लोग क्या 2 बातों से सहमत हैं। पहली बात, क्या हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनना चाहिए जिस पर हम सब लोग मिल के कम से कम सामाजिक मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ें। क्या इस पर सहमति है सबकी? सहमति है तो दोनों हाथ उठा के एक बार सहमति दे दो, ताकि ये लगे भाई सबकी सहमति, एकजुट होकर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाथ आप नीचे करने, धन्यवाद। और दूसरी, क्या आप इससे भी सहमत हैं कि जो बाबा साहब का सपना है उस सपने को हमें पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और हम मिलकर करेंगे इसको। और हमारा बैनर नहीं होगा,
हमारा फोटो भी नहीं होगा। हम खुद कह रहे हैं, क्योंकि कोई ये ना कहे किसी को ज़्यादा बड़ा नेता बनना है, अपना नाम बड़ा करना है, इसलिए ये ज़्यादा आगे आगे कर रहा है, तो हम अपने आप को सबसे पीछे रख के भी इस काम को जरूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति आते जाते रहेंगे। हाँ, और तीसरी बात, एक और चीज़ पे सहमति चाहता हूँ। हमें एक चीज़ और एहसास हुआ है कि हम लोगों में एक आदत बन गई है व्यक्ति पूजा करने की। जब हम व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब हम विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। हमारे समाज के लोगों ने व्यक्तियों को मजबूत किया, व्यक्ति बिक गया, मर गया, डर गया, लोभ में आ गया, केस में फंस गया, मूवमेंट रुक गया। तो हमारा ये संकल्प है, हम व्यक्ति को मजबूत नहीं करेंगे। राजेंद्र गौतम को मजबूत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम विचारधारा जो बाबा साहेब की, बुद्धा की, संत गुरु रविदास की, संत कबीरदास जी की, जो हमारी जो बुजुर्गों की जो विचारधारा है, हम उस विचारधारा को मजबूत करेंगे। क्योंकि विचारधारा मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा, और व्यक्ति मजबूत को करोगे तो वो नेता बन जाएगा, नेता मजबूत होगा। तो व्यक्ति को नहीं, विचारधारा को मजबूत करो। क्या आप इस बात से भी सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बुलावे पर आए। अब मैं चाहूँगा कि इस